हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल मस्ती मैथ पर। मैं सुधीर यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे कि रेशियो में सबसे बड़ा कैसे पहचाना जाता है। कोई रेशियो वाला क्वेश्चन दे दिया है और बोलेगा कि इसमें सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, यानी सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है। रेशियो को ही हिंदी में बोला जाता है अनुपात। क्या बोला जाता है रेशियो को हिंदी में? अनुपात। तो यहाँ लिख दिया है कि 10:18, 7:21 और 12:16 और 8:20 में सबसे बड़ा अनुपात बताएं, यानी सबसे बड़ा बताइए इसको देखकर कि सबसे बड़ा रेशियो कौन सा है। दोस्तों, इसका इतना आसान तरीका है बताने का कि सबसे बड़ा इसमें से रेशियो यानी सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है। इसका इतना आसान तरीका है ना, जो आप तुरंत सीख जाइएगा। और हाँ, इस सभी पे लागू होगा। जो भी रेशियो वाला क्वेश्चन देगा ना, बड़ा चुनने या छोटा पहचानने, सभी पे लागू होगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो समझ में आता है तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करें। हाँ, सिर्फ शेयर करें। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि सिर्फ इसे शेयर करें और लाइक करें, चाहे ना करिए, आपका मर्जी है भैया। अच्छा लगता है तो लाइक भी कर सकते हैं, नहीं तो दोस्तों में शेयर करें। कब? जब सबसे अधिक पसंद आता है तब। हाँ, सिर्फ शेयर करें इसे। दोस्तों चलिए, 10:18, 7:21, 12:16 और 8:20 में सबसे बड़ा अनुपात पूछा है ना। आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन देना कि सबसे बड़ा पूछो चाहे सबसे छोटा पूछे, ऐसा जब भी आपको क्वेश्चन दे तो आपको मात्र एक काम कीजिए। जानते हैं क्या कीजिए? देखिए कितना आसान तरीका है बनाने का, पहचानने का कि सबसे बड़ा रेशियो कौन सा है इसमें से, यानी सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है इसमें से पहचानने का सबसे आसान तरीका। देखिए क्या कीजिए आप, ये 10 और 18। और रेशियो मतलब दोस्तों होता क्या? पहले रेशियो का हिंदी समझिए, अनुपात का इसका मतलब समझिए कि अनुपात का मतलब होता क्या है। तो अनुपात का मतलब होता है ना, किसी चीज को बाई में लिख दो, यानी बता में लिख दो उसको ना, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? अनुपात। जैसे 10/18 है ना, तो ये 10/18 माफ कीजिएगा 10/18, इसको हम 10:18 को 10/18 भी लिख सकते थे, लिख देंगे, ठीक है ना, उससे कोई मतलब नहीं। देखिए ये रेशियो का मतलब यही होता है, इसका मीनिंग यही होता है। चलिए दोस्तों, अच्छा आप देखिएगा, अगर दे दिया है आपको इसमें से बड़ा चिन्ह है ना, आप क्या काम कीजिए देखिएगा, ये 10/18 को क्या कीजिए, देखिए दोनों अगर आपस में कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कीजिए ना, आपस में कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कीजिए। हाँ दोस्तों, सीखने में थोड़ा सा समय लगेगा, इसलिए हड़बड़ाइएगा मत, सीखने में हल्का सा समय लग जाएगा। एक बार सीख जाने के बाद ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको दिखेगा ना, आप निश्चित रूप से गर्दा उड़ा दीजिएगा। ये मेरा दावा है कि आप गर्दा उड़ा दीजिएगा। देखिए चलिए 10:18 में बात करते हैं। इसको देखिए किससे कैंसिल होता है? दोनों, तो दोनों ये शायद 2 से कैंसिल हो जाएगा। हाँ, 2×5 10 और 2×9 18 कैंसिल हो जाएगा कि नहीं? सबसे पहले तो आप सबको कैंसिल करो, कैंसिल करो। और 7×21 में तो हाँ, तो 17×21 कैंसिल हो जाएगा कितना बार में? 3 बार में, यानी 1 आई कितना हो जाएगा? 3। कुछ नहीं है तो यहाँ 1 लिख सकते हैं ना, और ये 17×21 3 बार में कैंसिल हो जाएगा। अच्छा 12-16 को कैंसिल करो, तो 12 और 16 को कैंसिल किससे कर सकते हैं? 4 से। चरती यही 12, 4×4 = 16। चलो 3 और 4 में कैंसिल कर सकते हैं। अच्छा, और 8 और 20 को कैंसिल करो, तो 8 और 20 को हाँ 4 से करो ना, 4×2 = 8 और 4×5 = 20 कर दिए कैंसिल ना। पहले सबसे पहले कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करो, और कैंसिल नहीं होगा ना तो कोई बात नहीं, छोड़ दो इसे ही। आगे क्वेश्चन कराएंगे, जो कैंसिल नहीं होगा उसको छोड़ देंगे ऐसे ही। अब क्या करो, अब देखो ये 5/9, ये 5 और रेशियो 9 आ गया ना, इस बीच में रेशियो है, तो 5/9 को आप लिख दीजिए 5/9 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अच्छा, अब 1:3 को लिख सकते हैं 1/3। अच्छा पहले ये दोनों में चेक करो कि कौन बड़ा है, ये दोनों में चेक करो कि सबसे बड़ा कौन है। तो ये दोनों में चेक करते हैं। अब बड़ा चेक करने के लिए क्या किया जाता है ना, क्रॉस गुना करो। और 3 को 5 से गुना करो, 9 को 1 से गुना करो, और 3 को 5 से गुना करने पर कितना आ जाएगा? 5×3 = 15। अच्छा, और 9 को 1 से गुना करने पर कितना आ जाएगा? 9 कम 9। 15 बड़ा है कि 9 बड़ा है? तो 15 बड़ा है, यानी 5:9 बड़ा है। 5:9 बड़ा है किस में? ये दोनों में, ये दोनों में 5:9 बड़ा है। अब आगे आ जाते हैं, अब आगे 3/4। अब इसको देखो 3/4। अब देखो इसमें, और ये तो पहला वाला बड़ा था, और ये को दोनों में देखो चेक करो कौन बड़ा है। तो नतीजा 27, ये हो गया 27, ये हो गया 5×4 = 20। अच्छा अब कौन बड़ा हुआ? तो अब 3/4 बड़ा हुआ, यानी ई अभी बड़ा है। अब इसमें, इसमें और इसमें तीनों में ई बड़ा है, यानी 3/4 बड़ा है। तो 3/4 को ले लेते हैं। हाँ, इस सबको साफ, इस सबको कैंसिल करके, इस सबसे कोई मतलब है नहीं है, जो बड़ा है उसी से मतलब है हमको। चलो इस सबको साफ भी करो, तो क्या गिजिर मिजिर हो जाएगा। देखिए ना 3/4 ऊपर लिख देते हैं। चलिए अब 3/4 यानी 3/4 बड़ा है ये तीनों में। अब बचा के इधर 2/5। अब 2/5 को देखो, अब कौन बड़ा है सबसे बड़ा?
तो ये 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, आई 5 कितना हो जाएगा 15। कौन बड़ा है? यानी 3/4 बड़ा है। इस सभी में कौन सा बड़ा है? 3/4 सभी में बड़ा है। तो 3/4 किसका है? 3/4 किसका है? तो 3/4 किसका है? 12:16 का है ना। यानी सभी चारों में से आपका 12:16 है ना, 12:16 है जो सबसे बड़ा है। ये क्या है भैया? आपका बड़ा है, सबसे बड़ा है। दोस्तों आप नहीं सीखोगे कोई बात नहीं, लेकिन अगला क्वेश्चन कराएंगे निश्चित रूप से आप सीख जाएगा। चलिए दोस्तों मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। दोस्तों चलिए क्वेश्चन लिख दिए हम कि 3:5 है, 4:6 और 9:3 और 12:9 में सबसे बड़ा बताइए कि सबसे बड़ा अनुपात कौन है। हाँ, और सबसे बड़ा पूछे चाहे सबसे छोटा पूछे, आप अगला क्वेश्चन कराएंगे सबसे छोटा वाला, अभी बड़ा वाला एक सीख लीजिए। दोस्तों तरीका बताए ना कि सबसे पहले कैंसिल करो, कैंसिल करो, कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करो और नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं। कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करो, नहीं हो रहा है कैंसिल ना तो कोई बात नहीं है। चलिए देखते हैं। 3 और 5 कैंसिल होगा? नहीं होगा, छोड़ देंगे। 4 और 6 कैंसिल होगा? तो हाँ कैंसिल होगा। किससे? और 2 से। 2 दूनी 4, 2 3 6, चलो कैंसिल होगा। 9 और 3 कैंसिल होगा? हाँ किससे? 3 से। 3 का 9, इधर क्या बचा? 1, क्योंकि 3 एकम 3, 1 से हो गया काम खत्म। अब 12:9 देखो कैंसिल होगा? हाँ ये किससे होगा? तो ये भी 3 से होगा। 3 का 9, 3 चौका 12, हो गया कैंसिल। अब चलिए अब बड़ा और छोटा पहचान आसान हो गया। क्या? तो 3:5 को 3:5 को आप लिख सकते हैं 3/5, क्योंकि रेशियो मतलब होता ही है बाई, यानी बता में लिखो रेशियो मतलब यही होता है। 3/5 लिख सकते हैं। और 2:3 को आप लिख सकते हैं 2/3, क्योंकि देखिए कैंसिल करके लाए हैं। अब देखो सबसे पहले इन दोनों में कौन बड़ा है, पहले 2 को में चेक कर लो, उसके बाद अगला में बढ़ेंगे। चेक करो तो ये देखो क्रॉस गुना करना है, चेक करने के लिए क्रॉस गुना। 5 को 2 से गुना करो, 5 दूनी का 10, 3 को 3 से गुना करो, 3 का 9। चलो कौन बड़ा है? यानी 10 बड़ा है, यानी 2 और 3 बड़ा है। 2 और 2/3 बड़ा है। चलो इसको अब साफ कर दो, क्योंकि 2 को में देख लिए। अब तीसरा में यानी 3:1, अब 3:1 लेंगे, अब 1 लेंगे। अब देखेंगे ये दोनों में कौन बड़ा है। तो ये कितना हो जाएगा? 3 का 9, ये 2 एकम 2। अब कौन बड़ा हो गया? तो 3/1 बड़ा है। 3/1 बड़ा, तो 3 ले लेंगे 1। अब क्या बचा? तो अब 4/3 बचा। तो 4/3 देखो, तो 4/3 में क्रॉस गुना करो। 4 को 1 से तो 4 है, 3 को 3 से तो 3 का 9 है। तो कौन बड़ा है? यानी 3/1 बड़ा है। और 3/1 किसका था? तो देखेंगे कि 3/1 किसका था? तो 3/1 9:3 का था। 9:3 का था ना 3/1। तो यानी आप लिख दीजिए कि 9:3 सबसे बड़ा है। ये भिन्न में यानी रेशियो में सबसे बड़ा कौन है? 9:3। चलिए दोस्तों एक छोटा वाला भी क्वेश्चन करा देते हैं आपको। दोस्तों चलिए क्वेश्चन लिख दिए हम कि 15:9, 12:6 और 16:4 और 14:16 में सबसे छोटा अनुपात बताएं। सबसे छोटा इसमें रेशियो बताएं ना कि सबसे इसमें छोटा कौन है। तो बड़ा वाला सीख गया था ना, छोटा वाला भी सेम काम करेंगे, कोई अलग नहीं करेंगे। देखिए ना सेम काम, पहले कैंसिल होता है तो कैंसिल करो। 15 9 कैंसिल होगा तो हाँ किससे? 3 से। 3 का 9, 3 5 15 कैंसिल हुआ। 12:16 तो कैंसिल हुआ किससे? तो किससे? 3 से। तो 3 दूनी का 6, 3 चौका 12, ये भी कैंसिल हो गया। और कैंसिल होगा, और कैंसिल होगा तो 2 दूनी का 4, क्योंकि और कैंसिल। दोस्तों देखिए क्वेश्चन मैं लिख दिया हूँ कि 15:9, 12:6, 16:4 और 14:16 में सबसे छोटा अनुपात बताएं, यानी सबसे स्मॉल रेशियो बताएं। आप इसमें से सबसे स्मॉल रेशियो बताएं। दोस्तों एक काम कीजिए आप, हम क्या बताएं, देखिए प्रोसेस सेम लगाएंगे, प्रोसेस को चेंज नहीं करेंगे। देखिए प्रोसेस सभी में सेम लगाएंगे। कौन सा? अगर कैंसिल होता है दोनों आपस में तो कैंसिल करो, उसके बाद बता में लिखो और अपना आंसर लेकर आओ। देखिए कैंसिल होता है क्या? 15 और 9 कैंसिल होगा? हाँ किससे? 3 से। कितना? 3 का 9, 3 5 15, चलिए कैंसिल होगा। 6 12 तो 6 दूनी का 12, ये 1, इधर क्या बचा? 2। अब 4 और 16, 4 चौका 16, ये 1, इधर क्या बचेगा? 4। अच्छा 14 और 16 2 से, 2 आते 16, 2 साते 14। चलिए कैंसिल हुआ, कैंसिल किए। सबसे पहले कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करो, और नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, 10 का 10 लिख दो। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको 5/3, क्योंकि रेशियो में तो बता में लिख सकते हैं दोस्तों। अच्छा 5/3। अब 2 को में देखते हैं हम लोग ना, इधर क्या है? 2 1, 2 और 1 देखेंगे। दोनों में सबसे हमको छोटा भिन्न पता करना है, छोटा अनुपात कौन सा है ना, हमको इसमें से स्मॉल वाला रेशियो मालूम करना है। इसीलिए अब देखिएगा ये दोनों में से स्मॉल कौन है। तो ये कितना जगह? 3 दूनी का 6, 5 एकम 5। चलिए स्मॉल कौन है? 5/3। 5/3 इधर स्मॉल है ना, चलिए 5/3 ले लिए यहाँ से। इसका काम हो गया। अब इसमें आएंगे 4 और 1 में, 4 और 1 में देखें कि दोनों में सब कौन स्मॉल है। तो ये चरती यही 12, 5 एकम 5,
चलिए कौन स्मॉल है, तो 5/3 है, अभी स्मॉल है तो फिर 5/3 ले लिए, क्योंकि यहाँ स्मॉल चेक करना है यानी छोटा वाला चेक करना है। अब लास्ट वाला बचा है यानी 7/8 में, देखिए कौन स्मॉल है, तो इस 70 का 21 हो जाएगा। अच्छा से लिख देते हैं, देखिए 70 का 21 आई 8 बच कितना हो गया आपका 40। चलिए अब देखिए कौन स्मॉल है, तो 21 स्मॉल है ना भाई, यानी 7/8 वाला कौन है, सबसे स्मॉल वही है, यानी सबसे छोटका वही है कौन, 7:8 वाला, यानी आपका 14/16 किसका था, 14/16 का था ना, यानी यहाँ लिख देंगे कि 14:16 दिख रहा है आपको ना, 14:16, 14:16 छोटा अनुपात है, अनुपात है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आया होगा।